मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता गूंज मचा दे। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड वॉरियर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भैया हम सब फिजिक्स की लाइट यूनिट को पढ़ रहे थे और उसी के दरमियान बच्चों ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लास्ट हेडिंग होगी आप सबके लिए। कि राहत की बात ये है, लास्ट हेडिंग होगी आप सभी के लिए और इम्पॉर्टेंट हेडिंग तो है ही। बेसिकली डेरिवेशन में आप सबके बोर्ड्स में तो नहीं पूछा जाएगा, बट न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही अच्छे से यूज होने वाला है। चलिए ध्यान से बच्चों इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब हमारी आगे की चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट, आपका लाइट अर्थात प्रकाश के बारे में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट में आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर, अर्थात गोली दर्पणों पर परावर्तन की बातें हमने कर रखी। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो यही है, यू वी और यफ। यू वी और यफ के बारे में बच्चों आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जैसे लिखा है, यू होता है वस्तु से ध्रुव की दूरी। ठीक है, वस्तु से ध्रुव की दूरी आपको यहाँ पर दिखेगा। भैया ध्रुव क्या है, वस्तु क्या है, तो भैया वस्तु आपकी उपडैश होती है, ध्रुव आपका पी अर्थात भैया पोल होता है। इसी की बात बच्चों यहाँ पर हो रही है। वस्तु से ध्रुव की दूरी को पी से डिनोट किया जाएगा और वी हो जाएगा प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी। गलत, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी थोड़ा यहाँ पर गलत हो रहा है बच्चों। हम यहाँ पर लिखेंगे जो वी होता है वो होता है बच्चों आपका प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी। प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और यफ जो होता है वो आपका कंसीडर होता है फोकस दूरी रूप में। तो बेसिकली जो आज का बच्चों हेडिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट हेडिंग जो होगा उसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करता हूं। वो है बच्चों आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। आपकी संपूर्ण नजरें बच्चों हमारे पेन पे होनी चाहिए। आप शब्द को देखते चलिए, सारी चीजें, सारा जीवन सरल हो जाएगा। तो आज हम बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने चल रहे हैं भैया रेखीय आवर्धन अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हम बच्चों यहाँ पर चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं क्या होता है रेखीय आवर्धन, इसे कहते हैं और हम इसको सिद्ध भी करेंगे। कि रेखीय आवर्तन कहता है बच्चों कि अवतल दर्पण में, चूंकि यह दर्पण के लिए नहीं, सॉरी, दर्पण के लिए नहीं, आपको लेंस में भी यूज होगा। रेखीय आवर्धन कहता है बच्चों कि रेखीय आवर्धन जो कहता है बच्चों वो कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होगा बच्चों, वही रेखीय आवर्धन बात करता है। उसी के बारे में यह बताता है कि आपकी जो प्रतिबिंब की लंबाई हो रही है, एनालाइज कीजिए बच्चों इस डायग्राम को। तो इसमें कहा गया है कि जो ये आपका प्रतिबिंब है आई आई डैश, और उसके सापेक्ष जो वस्तु है इसकी लंबाई में क्या अंतर है, ये छोटा है, कौन छोटा है, क्या बड़ा है, कितना बड़ा है, उसकी सारी गणनाएं हमारे रेखीय आवर्धन में होती। तो में हम इसके डिफिनेशन में लिखेंगे बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब गलत हो जाए, प्रतिबिंब की लंबाई की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को
वस्तु की लंबाई अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आवर्धन कहते हैं। ये बच्चों आपकी बेसिकली डेफिनेशन हो जाती है रेखीय आवर्धन की, कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसका अब डेरिवेशन करने चल रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो है किस प्रकार से निकालेंगे, क्या सारी गतिविधियां फार्मूले होगी, उसकी बात हम करेंगे। बट उसके पहले बच्चों आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अप्रोक्स इसके तीसरे लेक्चर में आपको बता रखा है, जिसमें हमने पढ़ रखा है निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों निर्देशांक ज्यामिति, उसमें मैंने बताया है कि निर्देशांक ज्यामिति में भैया होते हैं दो अक्ष, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बेटा ये क्या करते हैं, ये किसी बिंदु पर, ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो रेखाएं हैं बच्चों, किसी बिंदु पर कट करती हैं, और इसी कट करने वाले बिंदु को हम बोलते हैं, यहां पर तो पोल दिखाया गया है, बट निर्देशांक ज्यामिति में यही होता है बच्चों आपका ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु को हम यहां पर दर्पण पे जब हम बात करते हैं, मूल बिंदु को हम वही फोकस मान लेते हैं, मूल बिंदु को वही फोकस के पास रखा हुआ मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है साथियों, कि मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में अर्थात बाईं तरफ हम सारी दूरियों को ऋणात्मक और राइट साइड में वही धनात्मक लेते हैं। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हम मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते वक्त यानी वर्टिकल लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, तो ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव और नीचे जाते वक्त बच्चों इसी को हम निगेटिव मानेंगे, ऋणात्मक वैल्यू देंगे। इतनी चीजें आप सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों, तभी जो है हम आगे की गतिविधियों को सॉल्व कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे यानी पढ़ पाएंगे। चलिए बच्चों हम सूत्र निकालते हैं, क्या सूत्र होगा इसका उसको हम समझेंगे। ऐसी स्थिति में जब आपको सारी रेखाएं पता है, तो यानी अगर ऊपर पॉजिटिव है, तो यानी यह जो है आपकी वस्तु जो है, यहां से आपको निष्कर्ष निकलेगा बच्चों, ये जो वस्तु है आपकी ओ डैश, ये ऊपर की तरफ है मूल बिंदु से, तो ये हो जाएगी इसकी दूरी पॉजिटिव। और ये आपका प्रतिबिंब जो है, जो नीचे की डायरेक्शन में बना हुआ है, ये हो जाए, ये निगेटिव में आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए, तो हम कोई भी डेरिवेशन करने के लिए बच्चों आपको इसमें पहले रखनी रहेगी इसकी रचना अर्थात कॉन्स्ट्रक्शन। ये सबसे पहले इसकी रचना लिख लेते हैं। तो रचना में हम लिखेंगे, माना जो है, माना माना M1 M2 जो है हमारा एक अवतल दर्पण है, अवतल एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है भाई हमारा M1 M2, और वस्तु हमारी कौन सी है भैया, वस्तु है हमारी बच्चों ओ डैश। और ये आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो वस्तु है आपकी ओ डैश, ये जो है बच्चों आपकी यहाँ पर वक्रता केंद्र सी आएगा और यहाँ पर फोकस आएगा। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखी गई है, यानी जो वस्तु ओ डैश है ये अनंत और आपके वक्रता केंद्र सी के बीच में कहीं लाई करती है, अर्थात यहीं पर बीच में कहीं स्थित है आपकी वस्तु बच्चों। ठीक है सर, तो वस्तु है बच्चों। अब वस्तु में अगर आप रचना करने में लिखोगे
तो लाइन बाय लाइन आप चित्र को देखकर अगर आप चित्र बना लेते हो, चित्र को आपको बनाना आता है, तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग आप पूरी रचना लिख सकते हो। बस तो हमने ओ डैश लिया, और मैंने बताया था कि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पास एट लीस्ट दो लाइंस, दो किरणें होनी चाहिए। तो मैंने जहां पर दो किरणें निकाली, पहली किरण बच्चों यहां ये जा रही है जो कि हमारे मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य फोकस की ओर आती हैं। यस सर। और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जा रही थी उसी मार्ग पर वापस लौट आई। यानी हमारे यहाँ पर दो किरणें यहाँ पर हैं, किरणें हैं, कितनी किरणें हैं भैया, यहाँ पर दो किरणें हैं। और पहली किरण है हमारी, यहाँ पर नाम देंगे इसको ए, और यहाँ पर हम देंगे इसको बी। पहली किरण है हमारी जा रही है भैया ओ डैश ए, एंड दूसरी किरण जो जा रही है वो जा रही है भैया ओ डैश बी। ये जा रही हैं, वहां पर टकराएंगी और परावर्तित होंगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम ये देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं परावर्तित होकर इस बिंदु पर काटती हैं और इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब जो निकल के आया बच्चों, क्या प्रतिबिंब जो हमारा यहाँ पर निकल के आया, बिंब है हमारा आई आई डैश। अगर स्थिति की बात करें बच्चों तो आपको दिख रहा होगा कि वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ, ये और ये इसी के बीच में लाइज कर रहा है, अर्थात स्थित है। कहाँ सी एंड एफ, इसके बीच में आपको ये दिख रहा है। अब ये सारी तो चीजें हमने रचना में बच्चों आपको लिखना पड़ेगा कि ये सारी यहाँ पे मिला, यहाँ पे कटा और प्रतिबिंब बना, ये सारी चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, प्राप्त हुई। ये बेसिकली रचना की बात हो जाएगी जो कि आप चित्र को देखकर अच्छे से। अब हमको रेखीय आवर्धन का सूत्र प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है बच्चों? रेखीय आवर्धन जो है हमारा, रेखीय आवर्धन का हमें प्राप्त करना है सूत्र। कैसे डिनोट करेंगे रेखीय आवर्धन की को? तो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए बच्चों आपको यहां पर हम दो त्रिभुजों को मानेंगे और दो त्रिभुजों का जो है यहां पर की गणना करेंगे, जिसमें से पहला त्रिभुज जो होगा बच्चों, पहला त्रिभुज जो होगा मैंने ये वाला मानूंगा। दूसरा त्रिभुज जो होगा बच्चों तो मैं जो है ये वाला त्रिभुज मानूंगा। मैं आपको कलर कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा, लीजिए, ये लीजिए। तो यहां पर आपको अच्छे से क्लीनिटी आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो पिंक वाला त्रिभुज है, बड़ा ट्रायंगल है बच्चों, जिसका नाम है ओ ओ डैश पी। एक त्रिभुज इसको लूंगा और दूसरा त्रिभुज मैं लूंगा आपका आई, ये आपका आई डैश, यहां पर होगा इसका बिंदु, यहां पर ये आई 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 डैश, और एक बिंदु आपका जो यहां पर स्थित है पी। ये दो त्रिभुज लूंगा बच्चों, इसी में गणनाएं आपको करके बताऊंगा। ऐसी स्थिति में आपको ये देख रहे होगे बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल की किरण यहां से जा रही है और परावर्तित होकर इधर से आ रही है, तो ये एंगल जो होंगे बच्चों ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे सर? बराबर इसलिए होंगे बच्चों, यहां पर जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम लगेगा बच्चों, ये रेखाएं आई ऐसे और यहां पर दर्पण से टकरा के इधर जा रही है। परावर्तन के नियम में कहा जाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आपतन कोण बच्चों हमारा ये बनेगा जो कि हमारे आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो बनता है, तो वो किरण और ये वाला एंगल। तो इससे यही कहने का मतलब है मेरा, ये एंगल जो होंगे बच्चों ये वाले और ये वाले दोनों होंगे बराबर। इतनी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी। तो रचना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसको करता हूँ इरेज, तो आपको आगे की रचना डेरिवेशन के बारे में बात करता हूँ। है, अब हम लिखेंगे भैया समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज बच्चों आप क्लास 12 10th में पढ़ चुके हो, क्लास 10th में
समरूप त्रिभुज कौन सा भैया, ओ डैश पी एंड वो ओ डैश पी लिया, उसके बाद मैं लूंगा आई आई डैश पी, और इसमें हम कंसीडर करेंगे चीज़ों को, बताऊंगा मैं आप सभी को। तो इसमें बच्चों अगर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर मैं लिया हूँ, ये दो त्रिभुज मैं लिया हूं, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल बराबर है, एंड यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है और यहां भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर दो एंगल्स एक ट्रायंगल के बराबर हैं तो ये वाला भी एंगल बच्चों और ये वाला भी एंगल जो है आपस में जरूर से बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। 3 एंगल्स जो होते हैं एक ट्रायंगल में, उन तीनों एंगल का जो है सम क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जब ये तीनों कोण बराबर हुए बच्चों, तो यहां पर समरूप त्रिभुज की कंडीशन आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, ऐसी स्थिति में मैं करूंगा कि भैया हो ये ओ डैश अपॉन ओ डैश अपॉन आई आई डैश, तो मैं बराबर लिखूंगा ओ पी के बाद आई पी, आप मिला सकते हो ओ डैश आई आई डैश, ठीक है, ओ पी के बाहर बाहर वाला, ये चीजें जो है अनुपातिक होंगी, अर्थात इनका रेशियो जो है वो आपस में बराबर होगा। अब बच्चों आप ये बताओ कि ओ पी यानी ये जो बीच की दूरी हो रही है, ये वाली जो दूरी है ओ पी, तो हम किससे डिनोट करेंगे, यह है बच्चों वस्तु से दर्पण की दूरी, अर्थात दर्पण की ध्रुव की दूरी। मैंने आपको पीछे बता रखा है भैया, वस्तु से ध्रुव की दूरी होती है u, और प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी v, और फोकस दूरी f। इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों की ओ डैश अपॉन आपका आई डैश जो है, इसमें आपका जो ओपी है, ओपी है वस्तु की दूरी u, और आईपी जो है, आईपी है भैया प्रतिबिंब। आई क्या है, आई बच्चों है आप सभी के पास इमेज, आई मीन्स इमेज, तो इमेज ये हमको दिख रहा है, ये है आई आई डैश, आई आई डैश। तो इमेज में बच्चों हमको आईपी की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको यहाँ पर निकालनी है। जो आईपी होगा बच्चों वो होगा आपके पास बी, ना भाई, तो होगा बी या आईपी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हमने निकाला। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आएगी, इंपॉर्टेंट बात ये आएगी, मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में क्या बता रखा है, इसमें सर निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों, तो उसमें मैंने आप सभी को कहा था भाई बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक, यानी निर्देशांक ज्यामिति में आपका जो पी बिंदु है ये ओरिजिन अर्थात ओ का कार्य करेगा, ओरिजिन अर्थात ओ का कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में लेफ्ट साइड की दूरियां हमेशा हो जाए निगेटिव, निगेटिव की स्थिति में आएगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको भी निगेटिव देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको जो है आपके लेफ्ट साइड में बच्चों क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, ठीक है सर। तो ये दूरी होगी आपकी ऋणात्मक। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि हम जो है ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, आई मतलब होता है भैया इमेज, तो हम ओ डैश को हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओ, और आई डैश को हम लिख रहे हैं आई। अच्छा, अब ओ और आई है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिखना में जरूर, और उसको मैं आप सभी को बताऊंगा भी। यहाँ पर जो बच्चों ओ है, ओ है भैया आपकी, ध्यान से नजरें आपकी हमारे कलम पर होनी चाहिए, वो है भैया
वस्तु की लंबाई, दूरी उरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वस्तु आई अर्थात कितना लंबा हमारा वस्तु है। और ये जो जो हमारा आई है, आई हमारा बताएगा आपके प्रतिबिंब की लंबाई, बच्चों बिंब की लंबाई गणना होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसको हम आई अपॉन ओ नाम दे दिए और इसको हम दे दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू अपॉन वी हो जाएगा बच्चों, यू अपॉन वी हो जाएगा। बट यहां आता है भैया गेम में ट्विस्ट। क्या आता है बच्चों? यहां आता है आपके गेम में ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये है भैया कि चूंकि यहां पर तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बट निर्देशांक ज्यामिति अपना रूप अब दिखाती है, अपना खेल खेलती है। कैसा खेल खेलती है सर? आपको बताता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मैंने कहा कि निर्देशांक ज्यामिति का जो ओरिजिन होगा आपका पोल होगा, तो पोल के ऊपर जाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव आओगे तो, सॉरी नीचे आओगे तो नेगेटिव। तो यहां पर वस्तु जो है बच्चों ये तो पोल के ऊपर है, पोल के ऊपर होने की वजह से ये तो पॉजिटिव हो गई, बट ये जो आपका इमेज है, ये इमेज तो नीचे बन रहा है और जो कि उल्टा बन रहा है। ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा नेगेटिव और यहां पर हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह सर। और इसको हम नाम देते हैं भैया लीनियर मैग्निफिकेशन, अर्थात आपका मैं पढ़ रहा हूं रेखीय आवर्धन। मैग्निफिकेशन का हमने उठा लिया यम, और यम इक्वल्स टू फार्मूला आ गया आई ओ अपॉन माइनस आई बराबर यू अपॉन वी, ठीक है, ओ अपॉन माइनस आई बराबर यू अपॉन, फार्मूला फिर से लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों आपके लिए। ये फार्मूला कहता है कि रेखी लीनियर मैग्निफिकेशन का मैंने ले लिया यम, यम बराबर आई ऑन ओ बराबर माइनस का वी ऑन यू। बच्चों यही आपका इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला हो गया, जिसको आपको करना है भैया लर्न, है क्या करना है सर? करना है हमको लर्न, ठीक है। इनको फ्रैक्शंस को मैंने पलट दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया। तो इससे चित्र के माध्यम से बच्चों आपको आई होप बहुत ही अच्छे से गतिविधियां सारी समझ में आई होगी कि कैसे ही तुरंत हमने इस बड़े से फार्मूले को सिद्ध कर दिया और ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में अच्छी तरह से आने वाला है। प्लीज डायग्राम के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।